चाहे कोई फल हो, कोई भी चीज हो, सबकी अपनी एक एक्सपायरी डेट है। इसी प्रकार से अब हम ये मानव हैं, तो हमारी भी एक्सपायरी डेट है, हमारी भी। अब जिस प्रकार एक सेब के बारे में मैंने कहा कि अगर जिस समय से उसको हमने तोड़ा और जिस समय तक उसकी एक्सपायरी डेट है, उसके अंदर में उसमें वो सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे को जो ये शरीर मिला हुआ है इस समय, तो इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। उसके अंदर अंदर इसके अंदर भी सारी की सारी चीजें वो मौजूद हैं, जिस प्रकार सेब में पोषक तत्व, तो समझ लो उसी तरीके से हमारे अंदर भी वो पोषक तत्व मौजूद है। कहने का मतलब उस ऊंचे से ऊंची परम पिता परमेश्वर प्रकाशमय को जानने हमारे अंदर भी मौजूद है। उसके अंदर अंदर अगर हमने जान लिया तो फिर बात ऊंची है, समझे बात। और अगर उसके अंदर रहते हुए हमने नहीं जाना, उस एक्सपायरी डेट के अंदर रहते हुए हमने नहीं जाना, तो फिर हम भी उसी फल के समान लास्ट में क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। और एक तरीके से सड़े हुए तरीके से मृत्यु होगी। ठीक है, 100 साल जी लेने मात्र से, बैंड बाजा बजा लेने मात्र से आप इस दुनिया से, कि देखो हमारे पिताजी 100 साल जिए, बैंड बाजा बजाओ और लेके जाओ। अरे 100 साल में किया क्या पिताजी ने? ठीक है, जिए तो बच्चों की खोपड़ी पे नाग बन के ही जिए। क्या क्या किया माता जी ने? वो तो 24 घंटे नागिन बन के बहुओं के पीछे, कभी पड़ोसियों के पीछे लगी रही। कुछ आध्यात्मिक ऊंची बात की क्या? कुछ आध्यात्मिक राह पे ऊंची उठे क्या? क्या जीवन के राह पे ऊंचे उठे, या सांसारिक तल पे ही ऊंचे उठ गए क्या? किसी चीज का उत्थान किया? नहीं किया। तो फिर किया क्या? समझे बात। इसीलिए जो हमारे को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारी एक डेट है, हमें नहीं पता कि वो डेट क्या है, लेकिन जो भी है उसके अंदर में ऊंचे से ऊंचा वही कार्य करना है कि जिससे समाज को छोड़ो, पहले अपना जीवन ऊंचा करना है भैया। समझे बात। तुम स्वयं के लिए आ रखे हो, तुम स्वयं सुधर जाओगे, स्वयं संवर जाओगे और स्वयं को जान जाओगे, स्वयं को जागृत कर लोगे, प्रकाशमय कर लोगे और उस परम पिता परमेश्वर के साथ एकमिक हो जाओगे, तो फिर संसार तो खुद ही प्रकाशमय हो जाएगा। जैसे बल्ब है, ठीक है, मैं बोलूँ ये बल्ब यार रोशनी कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, ठीक है, और मैं लगा हूं दीवारों को साफ करने पे, ये पर्दा हटाने पे, नहीं। अरे धूल तो बल्ब जमी हुई है ना, तो धूल बल्ब की हटा दूं मैं तो प्रकाश में ही तो पूरा का पूरा कमरा खुद ही हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार, ठीक है, धूल तो मेरे पे जमी हुई है और मैं चला हूं उसको साफ कर दूं, उसको साफ कर दूं, उसको संवार दूं, उसको सुधार दूं, नहीं। अगर मैं खुद की धूल हटा दूंगा तो एक दिन इतना प्रज्वलित हो जाऊंगा कि हो सकता है कि राह में चलते चलते जो हमसे मिले वो भी प्रज्वलित हो जाए। बस बात इतनी सी है, कार्य स्वयं पे ही करना है। जितना कार्य स्वयं पे करोगे बाकी तो होता ही रहेगा, अपने पे ही करते रहना, करते रहना, करते रहना। और जब तक जीवित है, जब तक ये सांस है, तब तक करते रहना है। भाई भोजन भी तो खाते हो ना, क्या तुमने आज खाया और बोलो कि अब मैं सीधे 60 साल बाद खाऊंगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई। जिस दिन भी मर रहे होंगे उस दिन बेटा जरा सा दही का चूरा दही मिला के दे देती तो, और थोड़ा मीठा, तो उस दिन जरा आत्मा आसानी से निकल जाती। बेटा अपने हाथ का गिलास पानी पिला दे, ठीक है, अब तो जाने ही वाले हैं, ठीक है। तो उस दिन तक भी तुम मांगते ही रहे, तो दे देना, कुछ तो दे दे, ठीक है। तिजोरी में जरा वो सोना रखा है वही दिखा दे, ठीक है, ताकि हाँ हाँ आनंद से मर जाऊं मैं, ठीक है। अरे वो 4 बेटे हैं ना मेरे, जरा उन सबको बुला दे, उनकी भी शकल देख लूं मैं, हाँ हाँ हाँ, समझे। उस समय तो भी, उस समय भी तो कहते
तो क्यों हम आध्यात्मिक राह को उस समय तक क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। तो सदन का कसाई था, उसका क्या, बेटे का नाम ही तो नारायण था रखा हुआ, लेकिन वो नारायण 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 सिर्फ बेटे का नाम ही नहीं था, वो नारायण उसके अंतःकरण में भी समा चुके थे, समझे बात। तो उस समय उन्हें बेटे की याद नहीं आई, नारायण की याद आई, उस नारायण की याद आई। अब वो गलती से बेटे का नाम भी नारायण ही है, तो लोग तो ये समझेंगे कि हाँ लगता है बेटे को बुलाया इसलिए मुक्ति हो गई, है ना। वरना पता नहीं कितने कितनों के बच्चों के नाम कृष्ण है, राधा है, राम है, सबको मुक्ति मिल गई क्या, एक सदन, वो भी कसाई था, उसको तो मुक्ति मिल गई। यहाँ तो पता नहीं कितने पंडित होंगे, कितने क्या होंगे, सबके बच्चों के नाम, भाई आधे से ज्यादा तो कृष्णा घूम रहे हैं यहाँ, ठीक है, ठीक, सकल न सूरत बन गए कृष्णा, है ना। और वो तो छोड़ो, किसी आध्यात्मिक संस्था में घुस जाओ तो वहां पे भी नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका गौरी चंदन नाम, आपका चंद्र मोहन, आपका फलाने मोहन, है ना। तो क्या इन नामों से क्या हो जाएगा, क्या क्या कर लोगे, मतलब नाम रखने से क्या हो यार, समझे बात। असली नाम जो तुम्हारी सांसों में चल रहा है, उस नाम को अगर हम जान जाएंगे, उस नाम के साथ जागरूक, सदन कसाई ने सिर्फ असली नाम को जान लिया, थे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म, समझे बात। एक जन्म की साधना नहीं होती, समझे बात, कई जन्मों की साधना तब जाके एक मुक्ति के मार्ग को आपका बनाती है, समझे बात, कई जन्मों की। इस जन्म में अगर हम साधना कर रहे हैं और अगर हो सके इसी जन्म में मुक्ति मिलनी हो तो इसी जन्म मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो जितना हमने किया है उन अगले में काम आएगा, समझे बात।